हेलो दोस्तों, मैं इस वेलकम करता हूं आप सभी का एक और फिर आपके अपने YouTube चैनल उत्तराखंड पेरेंट्स में। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। दोस्तों, आज हम बात कर लेते हैं केज वर्सेस कॉलोनी की। केज और कॉलोनी में दोनों में से किस में अच्छी ब्रीड होती है और कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं और कौन सा ज़्यादा बेस्ट है ब्रीड लेने के लिए, केज बेस्ट है या कॉलोनी बेस्ट है। तो दोस्तों, आज हम इसी टॉपिक पर बात कर लेंगे, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। और उससे पहले अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल उत्तराखंड पेरेंट्स सब्सक्राइब ना किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं केज वर्सेस कॉलोनी की। केज और कॉलोनी में क्या क्या फैक्ट्स होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं और कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कॉलोनी की। दोस्तों, अगर हम कॉलोनी में ब्रीड लेते हैं तो हमें कम से कम एक कॉलोनी में 5 से 10 पेयर छोड़ने पड़ते हैं। अगर दोस्तों हम कॉलोनी का साइज अच्छा रखते हैं और उसमें 5 से 10 पेयर छोड़ते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि कॉलोनी में हमें ब्रीड लेने से हमारा समय बचता है। अगर 10 पेयर होंगे तो हम एक ही बार में उन्हें दाना रख देंगे, एक ही बार में पानी रख देंगे पूरे दिन में, तो हमारा ज़्यादा टाइम नहीं जाएगा। मुश्किल से 10-5 मिनट में उनका दाना पानी या सॉफ्ट फूड का जो भी काम है वो हो जाएगा। और दूसरी चीज़, हम इकट्ठे पेयर जब छोड़ते हैं तो जो बजीज पैरेट है वो एक साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि दोस्तों जो बजीज पैरेट है वो ऑस्ट्रेलियन बर्ड है और ये ऑस्ट्रेलिया में हज़ारों लाखों करोड़ों की संख्या में होते हैं एक साथ। और ये एक साथ ही रहना पसंद करते हैं, एक साथ उड़ना पसंद करते हैं और ये ग्रुप ब्रीड करना बहुत पसंद करते हैं। और जब हम इनसे कॉलोनी ब्रीड यानी कि ग्रुप ब्रीड लेते हैं तो बहुत जल्दी ये ब्रीड करते हैं और बहुत अच्छी ब्रीड करते हैं। दोस्तों, कॉलोनी में बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जैसे कि हम इनको सॉफ्ट फूड, ग्रीन फूड और मेडिसिन एक ही बार में यूज़ करा सकते हैं सही क्वांटिटी के साथ, अच्छी क्वांटिटी के साथ। लेकिन दोस्तों, कॉलोनी में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो आती है फाइटिंग की, क्योंकि दोस्तों कॉलोनी में फाइटिंग बहुत होती है। मटकी को लेकर, फीमेल्स को लेकर, पर्च को लेकर, इन चीज़ों को लेकर छोटी छोटी बातों पे फाइटिंग अधिकतर ज़्यादा होती है कॉलोनी में। और मटकी को लेकर अधिकतर फाइटिंग देखी जाती है कॉलोनी में होती है, क्योंकि दोस्तों कई भाई लोग करते क्या, अगर उनके पास 5 पेयर है तो वो 5 मटकी ही लगाते हैं। अगर वो 5 मटकी लगाते हैं तो दोस्तों होता क्या, कभी कभी कोई कोई फीमेल ऐसी होती है जिसको अपनी मटकी पसंद नहीं आती तो वो दूसरी मटकी में घुसती है। जब वो दूसरी मटकी में घुसती है तो दूसरी मटकी की फीमेल फिर उस फीमेल से फाइट करती है। जब वो फाइट करती है तो कभी कभी फाइट ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारा जो बर्ड है वो एक्सपायर भी हो जाता है। तो दोस्तों, इसका यही सोल्यूशन है, आपके पास अगर 5 पेयर है तो आप 7 मटकी लगाएं, 10 पेयर है तो आप 15 मटकी लगाएं। मतलब हमेशा 2-3 मटकी ज़्यादा लगाएं, ताकि किसी फीमेल को एक मटकी पसंद नहीं आ रही तो वो दूसरी मटकी में एडजस्ट हो जाए आराम से, फाइटिंग की प्रॉब्लम ना आए। और बाकी दोस्तों, आप फूड में जो देते हो वो दीजिए अपने बर्ड को, कोई दिक्कत नहीं है। फाइटिंग की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, लेकिन मैं आपको बता दूं बजीज पैरेट के एग सबसे जल्दी जो आते हैं वो कॉलोनी में ही आते हैं। सेपरेट केज में इतनी जल्दी ब्रीड नहीं होती है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि सेपरेट केज में जल्दी ब्रीड हो जाए पट्ठों की। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कॉलोनी में वो ये आती है अगर आपके किसी एक बर्ड को बीमारी लग गई है, लूज मोशन वगैरह हो गए या उससे बड़ी बीमारी लग गई है और आपको पता नहीं लगा या आप पता नहीं कर पाए, आप ध्यान नहीं दे पाए, तो जो वो प्रॉब्लम है वो दाने और पानी से आपकी पूरी कॉलोनी में फैल जाएगी। जब वो पूरी कॉलोनी फैल जाएगी तो आपकी पूरी कॉलोनी बीमार हो जाएगी। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कॉलोनी में। और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है कि कॉलोनी में जो फीमेल्स होती हैं वो दूसरों के बच्चे को जाके मारती हैं और उन्हें मार के खाती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती हैं कॉलोनी में और काफ़ी सारे बेनिफिट्स है कॉलोनी में। हमारा टाइम बचता है, ब्रीड जल्दी होती है कॉलोनी में, जो हमारे बर्ड हैं वो खुश रहते हैं, हेल्थी रहते हैं कॉलोनी में। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सेपरेट केज की। दोस्तों, अगर हम सेपरेट केज में ब्रीड लेते हैं तो सेपरेट केज में सबसे पहला जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि सेपरेट केज में अगर एक पेयर को हमारे बीमारी लगती है, प्रॉब्लम होती है, तो वो एक ही पेयर तक सीमित रहेगी, वो एक केज से दूसरे केज में नहीं जाएगी। सबसे अच्छी बात सेपरेट केज की यही होती है, वो जो प्रॉब्लम है, जो वो दिक्कत है, वो एक केज से दूसरे केज में बिल्कुल नहीं जाएगी। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि जब हम अपने बर्ड को, बजीज पैरेट को सेपरेट केज में ब्रीड लेते हैं, एक पेयर की एक केज में ब्रीड लेते हैं, तो उनकी मीटिंग बहुत अच्छे से होती है। कभी कभी कॉलोनी में ऐसा होता है कि जब बर्ड मीटिंग कर रहा था तो आसपास के 2 या 3 मेल में जो मीटिंग कर रहे होते हैं, मेल फीमेल, उन्हें परेशान करते हैं, जिस वजह से कभी कभी उनसे अच्छी तरीके से मीटिंग नहीं हो पाती और एग में इनफर्टिलिटी आ जाती है। लेकिन केज में उन्हें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता जब वो सेपरेट केज में होते हैं, और जब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा मीटिंग करने में तो एग में फर्टिलिटी ज़्यादा होती है और ज़्यादा एग फर्टाइल होते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जो केज है
केज के अंदर पेयरिंग बहुत जल्दी हो जाती है। बजीज पैरेट की पेयरिंग केज के अंदर बहुत जल्दी हो जाती है और दोस्तों ब्रीड भी बहुत अच्छी होती है और जो उनके चीक्स होते हैं उन्हें फिर कोई मारता नहीं है। जैसे कि कभी कभी कॉलोनी में ऐसा होता है कि कोई कोई फीमेल थोड़ी गुस्से वाली होती है तो वो औरों के बच्चों को जाके मारने लगती है दोबारा ब्रीड करने के चक्कर में। तो फिलहाल केज में ऐसा नहीं होता क्योंकि सेपरेट केज में केवल एक ही पेयर होता है तो वो अपने बच्चों को नहीं मारता है और वो आपस में फाइट नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, समस्या आती है सेपरेट केज में, वो ये आती है कि हमारा समय बहुत जाता है। सेपरेट केज में हम अगर ब्रीड लेते हैं, अगर हमारे पास 10 पेयर हैं तो हमें 10 केज पहली चीज़ परचेज़ करने पड़ेंगे। जब हम 10 पेयर परचेज़ करेंगे फिर उसके अंदर 10 पेयर को 10 केज के अंदर अलग अलग खाना और दाना रखना पड़ेगा, पानी रखना पड़ेगा। तो जो है जितना टाइम हमारा 10 केज में रखने में जाएगा उससे बहुत ही कम समय में हम अपने कॉलोनी में दाना पानी रख सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं या अगर आपके पास टाइम कम रहता है तो मैं यही सजेशन दूंगा कि आप कॉलोनी ब्रीड लें, क्योंकि अगर आप कॉलोनी ब्रीड लेते हैं तो आपके पास टाइम की बहुत ज़्यादा बचत होती है, आपको ज़्यादा टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है और आपके यहाँ अच्छी ब्रीड हो जाएगी कॉलोनी ब्रीड भी। लेकिन अगर आप सेपरेट ब्रीड लेते हो तो आप बिल्कुल खाली होने चाहिए, उन पर ध्यान रखने के लिए बिल्कुल आपके पास समय होना चाहिए, अच्छा समय होना चाहिए, जिससे कि आप अपने बर्ड्स पे ध्यान दे सको। तो दोस्तों और जो सेपरेट केज में होता है क्या कि कभी कभी ऐसा होता है कि पट्ठों की ब्रीड बहुत लेट आती है। सेपरेट केज में काफ़ी टाइम लग जाता है, 6 महीने से लेकर एक डेढ़ साल का टाइम लग जाता है ब्रीड लाने में। कि दोस्तों जो पट्ठे होते हैं उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता और कभी कभी जब उन्हें एक्सपीरियंस नहीं होता तो वो ब्रीड नहीं कर पाते ठीक से। और बाकी कभी कभी सेपरेट केज में ऐसा होता है कि मेल फीमेल एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। अगर इंटरेस्ट नहीं लेते हैं तो वो आपस में ब्रीड भी नहीं कर पाते हैं। अगर यही चीज़ कॉलोनी में होती तो अगर एक मेल फीमेल एक दूसरे में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो वो अपनी पेयरिंग चेंज करके किसी और मेल फीमेल के साथ लगा लेते। लेकिन केज में वो केवल 2 ही हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि इस कंडीशन में ब्रीड नहीं हो पाती है। तो दोस्तों दोनों बेस्ट हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, कॉलोनी में भी काफ़ी ज़्यादा फैक्ट हैं, केज में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं दोनों में। तो दोस्तों आप का मन है आप सेपरेट ब्रीड लेना चाहो तो सेपरेट ब्रीड ले सकते हैं, अगर आप कॉलोनी ब्रीड लेना चाहो तो कॉलोनी ब्रीड ले सकते हैं। मैं तो आपको यही सजेशन दूंगा, अगर आप एक बिगिनर हो तो आप सेपरेट ब्रीड ना लेके कॉलोनी ब्रीड लें और अगर आपके पास टाइम कम है तब भी आप कॉलोनी ब्रीड लें, क्योंकि दोस्तों जो कॉलोनी ब्रीड है उसमें जो ब्रीड है बहुत जल्दी आ जाती है और एक दूसरे की देखा दुनी सारे बर्ड जल्दी ब्रीड कर देते हैं, जल्दी से जल्दी पेयरिंग कर लेते हैं और दाना पानी या मेडिसिन वगैरह सॉफ्ट फूड रखने में भी हमारा ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं होता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और बाकी अगर किसी भाई को कोई भी प्रॉब्लम हो तो संडे टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स की वीडियो संडे को आएगी, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भेज सकते हैं, मैं आपका कमेंट का रिप्लाई संडे टॉप क्वेश्चंस एंड आंसर्स में जरूर दूंगा। तब तक लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।